हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। पार्ट में आज हम देखेंगे कि कैसे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि यूएसएसआर के एक लीडर थे, उनके आने से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। कैसे उनके ऐसे कौन से स्टेप्स थे, कौन से इकोनॉमिकल स्टेप्स उन्होंने लिए जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो चलिए देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव, who had become General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985, sought to reform this system। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी कब बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो डेट है 1985। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड इन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए, ये सोवियत इकोनॉमी को सुधारना चाहते थे। अच्छा, तो सोवियत इकोनॉमी को सुधारने की ज़रूरत क्या थी? सोवियत इकोनॉमी में ऐसी क्या परेशानियाँ आ रही थी, क्या चल रही थी जिसकी वजह से वहाँ कुछ सुधार की ज़रूरत थी? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक कम्युनिस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड कंट्री थी। तो कम्युनिज्म में होता क्या है कि सारे रिसोर्स स्टेट ओन करता है, कोई भी व्यक्ति अपना कोई रोज़गार नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से वहाँ पर लैक ऑफ कॉम्पिटिशन होता है और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इसी कारण हमने देखा कि सोवियत यूनियन में इनको फूड तक इंपोर्ट करना पड़ रहा था और वहाँ की जनता को पता लग रहा था कि हम किस तरह वेस्ट से पिछड़ते जा रहे हैं। तो जनता के बीच में गवर्नमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। इसलिए गोर्बाचेव ने सोचा कि मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेता हूँ जिसके द्वारा हम अपनी पॉपुलैरिटी जनता में दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कम से कम अपनी देश की इकॉनमी को दोबारा से सुधारा जा सके। तो द पीपल in the East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी थी, हमने देखा बुल्गारिया और रोमेनिया, जो भी यूएसआर की कंट्रीज़ थी, ये इन सारी कंट्रीज़ ने अपने यूएसएसआर ब्लॉक के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इनकी पॉलिसीज़ से खुश नहीं थे। ये सारे कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर चलते थे और वेस्ट जो था, अमेरिका जो था, वो कैपिटलिस्ट पॉलिसी पे चल रहा था और इस कारण वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। और इनकी कम्युनिस्ट पॉलिसी के कारण यहाँ की तरक्की नहीं हो पा रही थी और जनता को ये बात पता लग गई थी। तो जनता ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। तो गोर्बाचेव ने ऐसा चाहा कि मैं इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म ला करके देश को एक मोर डेमोक्रेटिक, प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूंगा, तो जनता की नाराज़गी दूर हो जाएगी। और ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, पर हुआ इससे उल्टा। इनकी जो भी पॉलिसीज़ थी, इनकी दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ का नाम आपको याद रखना है। इनके नाम और उसका मीनिंग पूछा जाता है। तो एक पॉलिसी है ग्लासनोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, एंड सेकेंड वर्ड है पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इन्होंने दो ऐसे स्टेप्स लिए। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करूँगा। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब हुआ कि ये अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहते थे, लाइक कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, जैसे कि एफडीआई। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी कंपनियां आपके देश में इन्वेस्ट करती हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने देश में एफडीआईज लेके आऊँ, थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को ओपन करूँ विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, या हमारे यहाँ के लोगों को कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स भी दिए जाएँ। यहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप थी। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो मीडिया है वो अपने सवाल सरकार से नहीं पूछ सकती है। सरकार जो मन चाहे वो करेगी और आप उनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगा सकते। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वो जनता को जवाबदेह नहीं थे। तो ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस ऑफ इकोनॉमी एंड पेरेस्ट्रोइका का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी। ये दो इन्होंने पॉलिसीज़ लेकर के आए कि मैं देश में एक प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करूँगा, जिसकी वजह से फिर हमारी सरकार बनी रहेगी। बट अ कू टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ये कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स कौन थे? ऐसे मेंबर्स जो कि कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहते थे और वो गोर्बाचेव की प्रो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ से, इस लिबरल पॉलिसीज़ से खुश नहीं थे। वो चाहते थे सरकार को दोबारा से हथिया लेना और कम्युनिस्ट एजेंडा को दोबारा से अपनी कंट्री पर और यूएसएसआर पर दोबारा से थोप देना चाहते थे। बोरिस येल्त्सिन emerged as a national hero in opposing this coup।
तो ये जो कू हुआ था 1991 में बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, मैंने आपको बताया ये हार्डलाइनर्स वो थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही पूरी यूएसएसआर का बेस बना रहे, कोई लिबरल डेमोक्रेसी ना आए। तो इस कू को अपोज किया गया लिबरल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। उनमें से एक एज अ हीरो की तरह उभर कर आए, उनका नाम था बोरिस येल्तसिन। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये रही। तो बोरिस येल्तसिन एज अ हीरो की तरह इमर्ज होकर आए इस कू के अगेंस्ट। उन्होंने इस कू के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया वहाँ की जनता के साथ मिलकर, और वो सक्सेसफुल भी रहे। लीडरशिप ऑफ येल्तसिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। तो फाइनली आपको ये डेट याद रखनी होगी कि 31 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर डिसबैंड हो गया। और शुरू की 3 कंट्रीज़ भी आपको याद करनी होगी, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये 3 मेजर रिपब्लिक्स थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया फर्स्ट टाइम कि नाउ सोवियत यूनियन हैज़ बीन डिसबैंडेड। और ये बोरिस येल्तसिन की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी को अब बैन कर दिया गया सोवियत यूनियन में, कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को एज अ बेस फॉर सोवियत रिपब्लिक्स अपनाया गया कि आज से हम लोग एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह वर्क करेंगे एंड कैपिटलिज्म हमारी आइडियोलॉजी होगी। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो फाइनली एक डिक्लेरेशन साइन हुआ कि अब हम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन करते हैं। सारे ही 15 कंट्रीज नाउ दे आर फ्री टू ज्वाइन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सी आइडियोलॉजी रख सकते हैं। एंड नाउ दे आर फ्री एंड सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। तो इन्होंने फॉर्म किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि CIS की फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये क्या है, ये एक ग्रुप था जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद उन्हीं देशों ने जो कि यूएसएसआर में थे ने मिलकर बनाया है। came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. So Russia was now accepted as the successor that of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. अब फाइनली जब सोवियत यूनियन का एंड हो गया तो रशिया एज अ सक्सेसर उभर कर आया सोवियत यूनियन का, एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक परमानेंट सीट है वो रशिया को मिली। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो रशिया ने यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की सारी ट्रीटीज़ जो उसने साइन करी थी दूसरे देशों और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रशिया ने उन सारी ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि रशिया वॉज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर एंड इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। तो सोवियत यूनियन में से एक यही देश ऐसा था जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट था, मतलब इसके पास न्यूक्लियर पावर थी, एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद यूएस। और यूएस के साथ लेटर ऑन इसने बहुत सारे आर्म डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ करी जिसमें कि हम हथियार नहीं बनाएंगे या हथियार को लिमिट कर देंगे, ऐसी ऐसी ट्रीटीज़ इन लोगों ने साइन करी। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड, एंड फाइनली 1991 के बाद ये जो पूरा हमने अभी स्टडी किया, सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया था, डेड हो गया था, और उसके बाद सोवियत यूनियन का कोई नामो निशान नहीं बचा। So we are at the end of this part also. There are some practice questions that you can do at your home. Thanks for watching. Like, share and subscribe.